अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा डीसी वोल्ट मीटर। इससे पहले मैंने एक एसी एम्पेयर मीटर की अनबॉक्सिंग की थी, उसको लगाने का तरीकाकार कि हम उसे अपने घर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्लीट तरीकाकार मैंने उसका उस वीडियो में बताया था। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। तो कुछ दोस्तों ने मुझे डीसी के मीटर्स के बारे में कहा था कि आप हमें डीसी वोल्ट मीटर, डीसी एम्पेयर मीटर के बारे में बताएं। एसी तो बआसानी आपको मिल जाते हैं, मगर डीसी एम्पेयर मीटर और डीसी वोल्ट मीटर इनको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी तो फ़िलहाल मैं डीसी वोल्ट मीटर लेके आया हूँ और एम्पेयर मीटर मिल नहीं रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ मुझे जल्दी से मिल जाए तो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं डीसी वोल्ट मीटर की। तो दोस्तों, ये आपके सामने डीसी वोल्ट मीटर है, ठीक है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, आपको सीधी लाइन वोल्ट के नीचे लगी नज़र आ रही, इसका मतलब है ये डीसी वोल्ट मीटर है। जो हमने इससे पिछला एम्पेयर मीटर चेक किया था, उसमें हमारे पास ए के नीचे ऐसे साइन वेव का ऑप्शन था जो कि एसी था। ये सबसे बड़ी पहचान होती है इन इक्विपमेंट को देखने की। और ये मेरे ख़्याल से 30 वोल्ट तक, 8 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक की मेजरमेंट को आसानी के साथ कर सकता है। ये देखिए, आपको लिखा नज़र भी आ रहा होगा डीसी वोल्ट 8 से लेकर 30 वोल्ट तक। ये साथ में इसके निशान भी लिखे हुए हैं, इसकी पोलैरिटीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो दोस्तों, हम इसको पहली बात ये करते हैं कि हम इसे क्यों ख़रीदें, आपको इसे क्यों ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जो लोग जिनके घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है और उनके पास चार्ज कंट्रोलर्स हैं, वो उनके चार्ज कंट्रोलर्स के ऊपर भी वोल्ट शो हो रहे होते हैं, उनको तो ज़रूरत नहीं। हाँ, मगर कुछ चार्ज कंट्रोलर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एलसीडीज़ नहीं होती, जिनके ऊपर एलसीडी के ऊपर उनके वोल्ट नहीं शो हो रहे थे, उनको चाहिए ये वाला डिजिटल वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर लेके आना चाहिए और इसे लगाना चाहिए, ताकि उनको पता चल सके कि उनकी बैटरी कितनी हद तक चार्ज हो गई है, ठीक है। हमने इसे लगाना ही इसी मकसद के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी बैटरी का लेवल कितना है, वो कितने % चार्ज हो गई है, ठीक है। तो अब हम इसे टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी बैटरी के कनेक्शंस इसको लगाऊंगा। यहाँ पर आपने एक बात जहन नशीन रखनी है कि जब भी आपने डीसी के किस केस में आपने इसको लगाना है, इसके पॉइंट्स को आपने पोलैरिटी का ज़रूर ध्यान रखना है। एसी में पोलैरिटी नहीं होती, मगर डीसी में होती है। अगर आप इसे गलत लगा देंगे, यानी कि पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव और नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव लगा देंगे, तो आपका मीटर बूम हो जाएगा। तो इस वजह से फ़ायदा कोई इसका नहीं है कि अगर आप गलत पोलैरिटी लगाएंगे। देखें, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, मैंने प्लस लगा दिया। अब मैं माइनस लगाता हूँ, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये आपके सामने 12.7 वोल्ट दे रहा है, ठीक है। 12.7 वोल्ट, ये डीसी 12.7 वोल्ट हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाने के लिए कि आया हमारा ये डिजिटल वोल्ट मीटर हमें ठीक रीडिंग बता रहा है, इसके लिए मैं आपको अपने चार्ज कंट्रोलर की जानिब लिए चलता हूँ, ताकि हम वहाँ पर जाकर देखें कि आया हमारा मीटर कितना उस प्योर रीडिंग, या आप यूँ कह लें कि आप करेक्ट रीडिंग के कितना करीब है। तो चलते हैं उसकी तरफ। जी, तो दोस्तों, मैं चार्ज कंट्रोलर के पास आ गया हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर 13 वोल्ट डीसी के शो हो रहे हैं और इस चार्ज कंट्रोलर के ऊपर भी 13 वोल्ट डीसी के शो हो रहे हैं। हमारी बैटरी इस वक्त फुली चार्ज्ड है, जबकि हमारे इस डीसी वोल्ट मीटर के ऊपर 12.7 वोल्ट शो हो रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्त बाद में कमेंट्स में पूछते हैं कि आप जिस इक्विपमेंट की अनबॉक्सिंग की है ये करेक्ट रीडिंग नहीं बता रहा। उसकी वजह ये होती है कि आप वायर्स देख सकते हैं कि मैंने जो वायर्स इस बैटरी के साथ इस्तेमाल की हैं, ये कोई इतनी ख़ास वायर नहीं है। यहाँ पर वायर का लॉस भी होता है, उस वजह से हमारे 0.3 वोल्ट जो है वो वायर ड्रॉप कर गई है। इस वजह से ये हमें पूरे करेक्ट रीडिंग नहीं दे रहा। और दूसरे नंबर पर इसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि इन इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट में एक टॉलरेंस होती है, कि वो टॉलरेंस इस तरह होती है कि ±5% या ±3% इतनी टॉलरेंस होती है। तो ये या तो आपको ±5% ऊपर रीडिंग बताएगा या ±5% नीचे रीडिंग बताएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं अभी 12.8 वोल्ट हो गए हैं।
तो ये बिल्कुल करीब करीब है, तकरीबन उसके करीब करीब है, जो उसकी इस कंट्रोलर की वैल्यू है उसके बिल्कुल करीब करीब है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा मीटर बिल्कुल ठीक रीडिंग हमें बता रहा है। जी तो दोस्तों ये तो बात होगी हमारी बैटरी के वोल्टेज की कि ये हमारी बैटरी के वोल्टेज बिल्कुल ठीक बता रहा है। मगर यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि इसका हम और इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये सिर्फ जिनके घर में नहीं यूपीएस सिस्टम है या जो लोग सोलर लगाया हुआ है, जिन्होंने वो छोटे पैमाने पर उन्होंने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है जो कि डीसी है, वो इसे कैसे यूज़ करें। या इसके अलावा आप यूँ समझ लें कि जिनके घर में सोलर सिस्टम भी नहीं है और यूपीएस भी नहीं है, उनका इस मीटर से क्या ताल्लुक़ है। तो मैं दोस्तों आपको एक बात और बताता चलूँ कि यहाँ पर आप अपने ट्रांसफार्मर्स इनके वोल्टेज को भी टेस्ट कर सकते हैं कि आया आपके ट्रांसफार्मर्स आपको कितने डीसी वोल्ट दे रहे हैं। ट्रांसफार्मर एसी को एसी में कन्वर्ट करता है, मगर आपको उसके साथ एक ब्रिज रेक्टिफायर या डायोड लगाकर उसको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर आपका ये मीटर ऑपरेट होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस बड़े ट्रांसफार्मर को पहले लगाता हूँ। ठीक है, आपके सामने मैं इसको लगाता हूँ। ये इसकी जो वाइंडिंग है ये 220 आपको लिखा नज़र भी आ रहा है, और इस साइड पर आप ये देख सकते हैं 606, यानी कि 6/6 का भी है और 35/35 का भी है। तो मैं इसको पहले 6/6 के ऊपर टेस्ट करता हूँ। 6/6 का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हमारे यहाँ पर 12 वोल्ट आने चाहिए, क्योंकि 6 + 6 12। अगर हम 6/6 के ऊपर लगाएंगे तो हमें ये 12 वोल्ट शो करेगा। अगर 6 0 के ऊपर इसको कनेक्ट करेंगे, यानी कि पहली लीड और सेंटर वाली लीड के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, तो हमें ये 6 वोल्ट ही देगा। तो मैं अब ऐसा करता हूँ, इन नट्स को, इन स्क्रूज़ को खोल देता हूँ और इन वायर को इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कितने वोल्ट शो कर। जी दोस्तों मैंने इसके कनेक्शंस को लगा दिया। आपने फिर पोलैरिटी का ध्यान रखना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मिलाना है जो आपकी ब्रिज से आ रही है। अगर आपको नहीं पता कौन सी वायर कौन सी है, तो आप एनालॉग मल्टीमीटर या डिजिटल मल्टीमीटर के साथ इसको टेस्ट कर सकते हैं कौन सी पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसे ऑन करता हूँ अब, और आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास पावर सप्लाई कितने वोल्ट दे रही है। ये मैंने स्विच को ऑन किया है, ये आप देख सकते हैं 11.8, यानी कि ये हमारे पास जो 12 वोल्ट की ये ट्रांसफार्मर है ये हमें 11.8 वोल्ट दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक बात सोच रहे होंगे कि मैंने ये ब्रिज रेक्टिफायर तो लगा दिया, मगर इसके साथ कैपेसिटर को क्यों नहीं लगाया। कैपेसिटर को मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जब हम अपने ट्रांसफार्मर के साथ कैपेसिटर को ऐड करते हैं तो हमारे वोल्टेज को वो बूस्ट कर देता है, यानी कि अगर 12 वोल्ट होंगे तो उनको बूस्ट करके बढ़ा देगा। इस वजह से मैंने इस केस में आपको ट्रांसफार्मर लगा कर नहीं दिखाया, सॉरी कैपेसिटर लगा कर नहीं दिखाया। तो अब मैं इस छोटे ट्रांसफार्मर की बात करता हूँ। इसको मैं लगाता हूँ, इसके साथ हमारा कैपेसिटर भी लगा हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर भी लगा हुआ है। आप ये देख सकते हैं 63 वोल्ट 1000 UF का हमारे पास कैपेसिटर है। इसको लगाते हैं, अब फिर टेस्ट करते हैं कि कैपेसिटर लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है। आपको यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि ये हमारा ट्रांसफार्मर 6 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, और कैपेसिटर लगाने के क्या नुकसान कह रहा हूँ, क्या इसका फ़र्क पड़ता है, ये भी आप देखिएगा। जी दोस्तों अब बारी आती है हमारे छोटे ट्रांसफार्मर को ऑन करने की। अब मैं इसे ऑन करता हूँ, मेन स्विच को ऑन किया तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर 6 वोल्ट शो होने चाहिए थे या उससे कम वोल्ट शो होने चाहिए थे। हमारे कैपेसिटर को इसके साथ लगाने का हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे वोल्ट बूस्ट हो गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि हमें कैपेसिटर, अगर हम एक तरीके से यूँ कहें कि कैपेसिटर के बगैर हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स नामुकम्मल है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो कैपेसिटर्स होते हैं वो हमारे वोल्टेज को एक जगह पर स्टेबल रखते हैं, यानी कि अप डाउन नहीं होने देते, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर चार्ज को स्टोर करना होता है और आगे हमें सप्लाई भी देनी होती है। इसलिए कैपेसिटर जब हम अपने ट्रांसफार्मर के साथ ऐड करते हैं तो हमारे वोल्टेज को वो बूस्ट कर देता है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं आप लोगों को डीसी वोल्ट मीटर के बारे में बता सकूं कि डीसी वोल्ट मीटर भी हमारे इसी तरीके से काम करता है। अब हम इस डीसी वोल्ट मीटर को अपने सोलर प्लेट्स के साथ डायरेक्ट भी अटैच कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी सोलर प्लेट्स कितने वोल्ट हमें शो कर रही हैं। तो दोस्तों अभी तो रात का टाइम है, इस वजह से आपको पता है सूरज नहीं होगा, तो मैं इसे प्लेट्स के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं कर सकता। तो इसलिए हम इंतज़ार करते हैं सुबह होने का। जैसे ही सुबह होती है मैं अपना एक पैनल जो कि मेरे सिस्टम में लगा हुआ है उसे मैं उतार कर इस
इस डिजिटल वोल्ट मीटर को उसके साथ लगाकर आपको दिखाऊंगा कि आया अगर हमारे पास एनालॉग मल्टीमीटर, डिजिटल वोल्ट मल्टीमीटर, क्लैंप ऑन मल्टीमीटर कोई भी मीटर ना हो तो आप इस छोटे से मीटर से भी अपने पैनल्स की रीडिंग ले सकते हैं, उसके वोल्टेज का पता चला सकते हैं कि वो कितने हैं। तो दोस्तों अभी जब सुबह होती है तो फिर मैं वीडियो का बाकी हिस्सा भी इसके साथ ऐड कर कर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूंगा। जी तो दोस्तों अब बारी आती है हमारे इस डिजिटल वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर को अपने सोलर पैनल के साथ अटैच करने की। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक सेल जर्मनी सोलर पैनल है जो कि ब्लैक कलर में है, और इसके पीछे की मैं स्पेसिफिकेशन आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसके VOC यानी कि वोल्टेज ओपन सर्किट 21.5 है, और V मैक्सिमम पावर जो है इसकी 17.5 वोल्ट है। इसमें टॉलरेंस ±5% है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि या तो ये 5 वोल्ट ऊपर शो कर सकता है अपनी पावर से, 5% ऊपर शो करेगा या 5% नीचे शो कर सकता है। तो अब मैं इसके कनेक्शंस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आया ये मीटर डायरेक्ट हमारी सोलर प्लेट के साथ कनेक्ट हो सकता है कि नहीं। जी दोस्तों कनेक्शंस रेडी हो गए हैं, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगा दी है। ये देख सकते हैं आप 18.4 वोल्ट ये शो कर रहा है। अभी ये मैक्सिमम पावर पर नहीं है क्योंकि मैंने प्लेट्स को देखें, मेरे ख्याल से तकरीबन ये हाफ़ धूप में और हाफ़ जो है वो छाँव में है। तो जब हम इसे सीधा करेंगे इसकी मैक्सिमम पावर पॉइंट के ऊपर इसकी ट्रैकिंग करेंगे तो इसके वोल्टेज इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अब ये मीटर देखें धूप में है इसलिए आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखें जैसे मैं धूप में करता हूँ कैमरा जो है वो इसको फोकस नहीं कर पा रहा, इस वजह से जब हम इसको मैक्सिमम पावर पर सेलेक्ट करेंगे तो इसके वोल्टेज बिल्कुल ठीक और एक्यूरेट बताएगा। हो सकता है ±5% की टॉलरेंस हो। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि ये डिजिटल वोल्ट मीटर जो है ये आप अपने सोलर पैनल के ऊपर भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। अपने घर के अडाप्टर जो आप घर में बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर भी आप इसको लगा सकते हैं, और ये बहुत ही आसान, लगाने में बहुत आसान है और रीडिंग भी बहुत अच्छी देता है। तो अगर आप इसे अपने घर के चार्जर में भी इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके लिए बेस्ट है, आपको वोल्टेज बताता रहेगा कि आपके वोल्ट कितने हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप अपनी बैटरी की परसेंटेज कैसे चेक कर सकते हैं कि कितने वोल्ट हो तो आपकी बैटरी कितने % होगी। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके जहन में इस वोल्ट मीटर को लेकर कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में, और FB पर भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दे इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।